गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ भाई, सेकेंड ईयर हम लोग बात कर रहे थे एक्सक्रीशन के बारे में। ठीक है, जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था आपका दैट इज एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन में भी हम लोग का जो टॉपिक था दैट इज इन न्यूरल। किसमें स्टार्ट हुआ था? फैसियोला हिपैटिका में। ठीक है, फैसियोला हिपैटिका के बारे में हम लोगों ने काफी हद तक स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी देख चुके थे हम लोग, इंटरनल स्ट्रक्चर है ना। आज हम बात करेंगे मैकेनिज्म के बारे में। तो आप लोग थोड़ा सा अपने उसी लास्ट लेक्चर को याद रखते हुए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की, तो ये जो फैसियोला हिपैटिका है, ठीक है, ये फैसियोला हिपैटिका एक्सक्रीशन के रूप में क्या चीज एक्सक्रीट करता है? एक तो फैटी एसिड, ये तो बताया था आप लोगों को लास्ट में। एक तो फैटी एसिड एंड एमोनिया। ठीक है, ये दोनों चीजें वो एक्सक्रीट करता है। तो आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया गया था एमोनिया एक्सक्रीट करने वाले एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? अमोनोटैलिक। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं फैसियोला हेपेटिका जो है वो एक अमोनोटैलिक एनिमल है ना, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहां तक तो बात रही। अब सोचिएगा, जब फैटी एसिड एंड अमोनिया जब उसकी बॉडी में क्या होते हैं, एक्सक्रीट किए जाते हैं, तो इसमें जो फ्लेम सेल्स होती हैं, ठीक, फ्लेम सेल्स एंड देयर सूडोपोडियल प्रोसेस, ये चीज जो होते हैं, मैम वाली क्लास में एस्ट्रिया स्टारफिश पर छोड़ा था। एस्ट्रिया स्टारफिश, पर वो उतना ही पढ़ना है। हाँ बेटा, वो तो उतना ही पढ़ना है। एस्ट्रियास के बारे में तो आप पूछ रहे हैं ना। हाँ, उसमें तो इतना था नहीं ना, इसीलिए वो बहुत जल्दी कवर हो गया था एस्ट्रियास वाला। ठीक है, कल आपने फैसियोल से स्टार्ट किया था तो वो उतना ही पढ़ना है। आप एस्ट्रियास की बात कर रहे हैं, मैम वो पता ही नहीं लगा कब शुरू हो गया। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, आप देखिए, पहली बात तो सेकेंड ईयर छवि, देखिए आप एक बार खुद स्टडी कीजिएगा, आपको सच में लगेगा कि वो सिर्फ उतना ही था, उसमें और नहीं था। ठीक है, जैसे और सब में हम लोगों ने बहुत डीपली स्टडी किया था, एस्ट्रियास का उतना नहीं है। ठीक है, उससे ज्यादा तो हमें उसमें देखने को मिल गया था यूग्लिनन पैरामीशियम में। ठीक है, तो आप पहले एक बार स्टडी कीजिए, अगर आप लोगों को फिर भी प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझसे बोलिएगा, हम एक बार फिर बताएंगे उसको। ये तो हमारी ड्यूटी आफ्टर ऑल। ठीक है, ओके, तो चलें फिर अपने फैसियोला हिपैटिका की तरफ। देखिएगा, अब यहाँ हमने बात की कि जो फैसियोला हिपैटिका होता है वो एक्सक्रीट क्या करता है? एक तो फैटी एसिड एंड अमोनिया। अमोनिया एक्सक्रीट करने की वजह से उसको हम क्या बोल सकते हैं? अमोनोटैलिक, है ना, अमोनोटैलिक एनिमल बोल सकते हैं। तो जब इसकी बॉडी में फैटी एसिड एंड अमोनिया एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं, तो ये जो फ्लेम सेल्स होती हैं, और उसमें फ्लेम सेल्स में बताया था ना, इसमें सूडोपोडियल प्रोसेसेस होते हैं लाइक दिस। ठीक है ना, तो ये जो सूडोपोडियल प्रोसेसेस है, ये अपने अंदर क्या कर लेते हैं? उसको टेक करते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कहां पर एक्सक्रीट करेगा? आप लोगों को बताया गया था फ्लेम सेल्स जो हैं वो किस चीज का ट्रांसफॉर्म फॉर्म होती है? वो होती है मीसेंकाइम का, है ना। तो मैं ये कह सकती हूँ
कि ये चीज जो एक्सक्रीट किए जाते हैं वो मीजेनकाइम में एक्सक्रीट किए जाते हैं, ठीक है। तो मीजेनकाइम से फ्लेम सेल अपने अंदर ले लेगा, ये इसको टेक किया इसने। आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया गया था इसमें क्या चीज प्रेजेंट होती है, सीलिया प्रेजेंट होती है यहाँ पर, ठीक है। ये सीलिया क्या करेंगी, ये अमोनिया एंड फैटी एसिड, इट मीन्स इसके जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसे वो अपने यहाँ, अगर आप लोगों को डायग्राम याद हो तो इस तरह से एक डायग्राम बनाया था, ये कहा था ये आगे जाए कैपिलरी में खुलती है ना, कैपिलरी में तो खुल रही थी। तो ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है कैपिलरी में जाएंगे, ठीक है। कैपिलरी से फिर आगे एक्सक्रीटरी डक्ट में जाएंगे, एक्सक्रीटरी डक्ट से जो 4 मेजर कैनाल्स बताई थी उसमें जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो क्लास आप लोग यहाँ तक समझिए, फिर इसके बाद आपको लीनियर डायग्राम के थ्रू समझाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो थे वो कहाँ पर एक्सक्रीट किए गए थे, मीजेनकाइम में। मीजेनकाइम से कहाँ आ चुके हैं, फ्लेम सेल में। अब समझिएगा इसे किसके थ्रू, एक लीनियर डायग्राम के थ्रू समझिए, ज्यादा आप अच्छे से समझ सकते हैं फिर, ठीक है। ये भी हटा देते हैं, चलो। हाँ भाई, ये आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, दिख रहे हैं ना, ठीक है। ये आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं जो कहां पर एक्सक्रीट किए गए थे, मीजेनकाइम में, ठीक है। मीजेनकाइम में एक्सक्रीट किए गए। उसके बाद मीजेनकाइम में एक्सक्रीट करने के बाद कौन को टेक करता है, फ्लेम सेल्स। चलिए फ्लेम सेल्स ने उसे अपने अंदर टेक किया है। आफ्टर दैट फ्लेम सेल से कहा जाएगी, ये जो फ्लेम सेल आगे जाए कैपिलरीज में खुलती थी, तो कैपिलरीज में गई है। कैपिलरीज आगे जाकर खुलती है हमारी एक्सक्रीटरी डक्ट में, एक्सक्रीटरी डक्ट में खुलती थी। आप लोगों को अगर लास्ट लेक्चर याद है तो एक्सक्रीटरी डक्ट के बाद ये आगे जाकर खुलती है, आप लोगों को याद हो तो 4 मेजर कैनाल्स बताई थी ना। 4 मेजर कैनाल्स में से 2 आपकी डोर्सल होगी एंड 2 वेंट्रल, है ना, यही बताया था। फिर ये आगे जाकर ये जो 4 मेजर कैनाल्स होती है ये आगे जाकर कहाँ खुलती थी, आपकी मेन मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी डक्ट में, ठीक है ना। यहाँ तक तो क्लियर हो रहा है ना भाई। अगर आप लोगों को डायग्राम याद है तो आप लोगों को कुछ इस टाइप से डायग्राम बताया था। ये दोबारा तो खैर नहीं बना सकते। तो यहाँ पर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या होता था, आपका मेन मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी डक्ट होता था, ठीक है ना। तो ये मेन मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल डक्ट तक कौन लेकर आता था, आपकी जो 4 मेजर कैनाल्स होती थी वही तो आकर खुलती थी इसमें, ठीक है ना। तो ये कहां तक लेकर आती है आप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, इस स्ट्रक्चर तक, मतलब मेन मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल तक, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ खुलता था आपका, लास्ट में एकदम यहाँ, ये पोर जो होता था, ये जो पोर प्रेजेंट होता था जिसे हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है। तो ये कहाँ जाकर खुलता था, आपके एक्सक्रीटरी सॉरी एक्सक्रीटरी पोर में खुलता है मेन मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल, ठीक। अब ये एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू जो आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं ये क्या हो जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। क्लियर, सभी को समझ में आई भाई, क्लियर है बेटा। देखिए एक बार फिर समझिएगा इसमें,
गुड। देखिए एक बार फिर समझिएगा क्लास, यहाँ हम बात कर रहे हैं फैसियोला हेपेटिका के एक्सक्रीशन सिस्टम की, ठीक है, जिसमें हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं कि वो उसका मैकेनिज्म क्या होता है, किस मेथड के थ्रू आपके जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं फैसियोला में से एग्जिट होते हैं। तो इसके लिए जो आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन से होते हैं, एक तो फैटी एसिड एंड अमोनिया, ठीक है, इसमें क्लियर, गुड। देखें उसके बाद ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहाँ आते थे, मीजेनकाइम में छोड़े जाते हैं, ठीक है। ये मीजेनकाइम से कौन लेता है, उन्हें फ्लेम सेल्स लेती हैं। फ्लेम सेल्स कहाँ जाकर खुलती थी, कैपिलरीज में। कैपिलरीज से ये कहाँ जाते हैं, आपके एक्सक्रीटरी डक्ट में। एक्सक्रीटरी डक्ट से जाते हैं आपके फोर मेजर कैनाल्स। फोर मेजर कैनाल्स कौन कौन सी होती थी आपकी, टू डॉर्सल एंड टू वेंट्रल, ठीक है। अगर आप लोगों को ये याद हो गया है ना क्लास, तो आप इजीली फैसियोला हेपेटिका के साथ साथ आप टीनिया सोलियम का भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी आप लोगों के सिलेबस में है, ठीक है। तो ये टू डॉर्सल टू वेंट्रल ये कहाँ कर खुलती है, आपकी मेन मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल में। ये कहाँ खुलती थी, आपके एक्सक्रीटरी पोर में, एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू एग्जिट, ठीक, क्लियर होता है यहाँ पर आप लोगों को। चलें फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज द टीनिया सोलियम। चले, ठीक है। टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम मैम इसके नहीं बेटा, होस्ट में ये तो पूरा लाइफ साइकिल हो जाएगी ना फिर, ठीक है ना। अगर हम होस्ट के बारे में अगर बताएंगे यहाँ पर तो उसकी पूरी लाइफ साइकिल हो जाएगी, होस्ट में किस तरीके से वो कहाँ प्रेजेंट होता है ना। तो कैटल एनिमल्स में किस तरीके से वो लेता है, तो वो सब चीजों की तो हमारी जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पहले बात कर चुके हैं। इसके धीरे धीरे हर चीज के बारे में बात करेंगे, तो फैसियोला हेपेटिका के बारे में बात करना है, हमें उसके होस्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलें फिर, देखिए अब हम बात करेंगे टीनिया सोलियम के बारे में, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके में अराइज होता है वो डायरेक्ट होगा, एक्सक्रीशन इन टीनिया सोलियम, ठीक है, कि आप टीनिया सोलियम में बताइए एक्सक्रीशन, या फिर फैसियोला हेपेटिका में बताएं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होगा आप लोगों के सामने, ठीक। तो चलिए टीनिया सोलियम के बारे में बात कर लेते हैं। टीनिया सोलियम भी आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस का ही मेंबर होता है, इट इज आल्सो अ एंडोपैरासाइट, ठीक। और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, हमारे ह्यूमन के जो इंटेस्टाइन वाला एरिया होता है वहां ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो चले एक काम करते हैं, इसका एक डायग्राम देखते हैं पहले।
देखिएगा क्लास, अगर हम बात करते हैं टीनिया सोलियम में एक्सक्रीशन के बारे में, ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने फेस्यूला हेपेटिका के बारे में स्टडी किया था, सिमिलरली टीनिया सोलियम में भी वही है। टीनिया सोलियम में भी एक्सक्रीशन, तो इसके एक्सक्रीटरी पार्ट जो है वो दो आप बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे फ्लेम सेल एंड सेकंड इज एक्सक्रीटरी डक्ट, ठीक है ना। इसमें अगर हम एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम को कितने पार्ट्स मिलकर बनाते हैं, दो पार्ट्स। फर्स्ट इज फ्लेम सेल, यहाँ ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये किसका है, आपका फ्लेम सेल्स का। जैसा आप लोगों ने फेसियोला हेपेटिका के बारे में स्टडी किया था, सिमिलरली टीनिया सोलियम में है, कहीं कोई चेंज नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर में यस जरूर चेंज मिलेगा, अदरवाइज इसका आप डायग्राम देखिए एज इट इज है, जैसे हम लोगों ने फेसियोला हेपेटिका के बारे में स्टडी किया था। अगर हम बात करते हैं फ्लेम सेल्स एंड एक्सक्रीटरी डक्ट, ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। अब समझिएगा, अगर हम बात करें इसके फ्लेम सेल्स के बारे में, ठीक है, बस कहां पर डिफरेंस आ जाता है कि अगर हम बात करें फेसियोला हेपेटिका के बारे में, तो वो किस चीज का ट्रांसफॉर्म फॉर्म था, वो था मीजेनकाइम का, ठीक है। लेकिन इसमें टीनिया सोलियम में ये होता है पेरेनकाइमल सेल्स का, भाई दोनों में ही डिफरेंस हो गया ना। तो यहाँ पर ये चीज जो है किस चीज का ट्रांसफॉर्म फॉर्म होगी, ये होती है आपकी पेरेनकाइमल सेल्स की, ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें तो सिमिलरली इसमें भी क्या चीज प्रेजेंट रहते हैं, ये सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है, जो इन एक्सक्रीटरी जो आपके क्या है ग्लोब्यूल्स हैं उनको आगे जाकर रन कराएगी, ठीक है, आगे शिफ्ट करती है। ये भी आगे जाकर कहाँ खुलेगी, आपकी कैपिलरीज में खुलेगी, ठीक है। इसमें बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, इसमें भी स्यूडोपोडियल प्रोसेसेस प्रेजेंट है, सिमिलरली जैसे हमने फेसियोला हेपेटिका के बारे में स्टडी किया था। कहीं भी कोई चेंज नहीं है इसमें भी, ठीक है। जैसे इसकी भी कैविटी जो है, सेल ल्यूमेन जो है, उसमें क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है। ये जो सीलिया होंगे इसका ओरिजिन कहाँ से होगा, बेसल ग्रेन्यूल से, ठीक। ये भी किस तरीके से, हमेशा जैसे दीपक में से लौ जलती रहती है, ठीक है, उसी तरह से ये भी कैसे रहते हैं, लोकोमोटरी मोशन में रहेंगे ये, इसीलिए हम इन्हें भी किस नाम से जानते हैं, फ्लेम सेल्स के नाम से जानेंगे, ठीक। ये तो बात रही जनरली, देखिए इसमें मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना चाह रही, डायरेक्ट बात करेंगे हम अपने टॉपिक को लेकर, ठीक है ना। तो क्लास आप लोगों को ये डायग्राम तो क्लियर होगा आई थिंक, मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है, आप लोगों को क्लियर है ना डायग्राम, तो इसीलिए बहुत जल्दी इसको बनाया था, ठीक है। या इसे दोबारा से बताया जाए, सेकेंड ईयर, यस क्लियर, ठीक है, गुड। चलिए फिर अब हम बात कर लेते हैं इसमें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है।
हाँ भाई सेकेंड ईयर। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर ये जो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है आपका टीनिया सोलियम के बारे में, ठीक है। अब टीनिया सोलियम के जो दो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, ये फर्स्ट डायग्राम जो है ये शो करता है इसका एंटीरियर पोर्शन। ये जो फिगर 1 है ये क्या चीज शो करता है, इसका एंटीरियर पोर्शन है, एंड दिस इज अ पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ टीनिया सोलियम, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें इसके एंटीरियर पोर्शन के बारे में, ठीक है, तो दिस इज अ रोस्टेलम, ठीक है। रोस्टेलम पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, इसके हुक पोर्शन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जिसपर से क्या करता है ये हमेशा सक करेगा ब्लड, ठीक। तो यहाँ तो ये बात रही नॉर्मल सी। इसमें इसके एंटीरियर पोर्शन में 4 कैनाल्स प्रेजेंट रहती हैं। कितनी? 4 कैनाल्स। ये 4 कैनाल्स जो होती है ये एक्चुअली होती तो लेटरल में है, ठीक है ना। कैसी रहेंगी? लॉन्गिट्यूडिनल, लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स होती हैं। लेकिन ये जब इन्हें का हम बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है इन लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स में से दो ये जो कैनाल्स हैं, ठीक है, ये तो होती है आपकी वेंट्रल और ये दो होती हैं डोर्सल, ठीक है ना। होती तो जनरली कैसी है आपकी ये लेटरल कैनाल्स होती हैं, लेकिन इनका जो अगर हम सिचुएशंस की बात करते हैं कहाँ पर सिचुएटेड होंगी, तो ये आपकी इनमें से दो तो होती हैं कहाँ पर? डोर्सल में, और दो होती हैं वेंट्रल में, ठीक। इनमें ये दो कैनाल्स तो कैसी है? डोर्सल, एंड दो है आपकी वेंट्रल। ये आपस में किस चीज के थ्रू कनेक्ट होती है? ट्रांसवर्स कैनाल्स के थ्रू। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, ठीक है, ये क्या है? ट्रांसवर्स कैनाल्स, ठीक है ना। क्या चीज है ये? दिस इज अ ट्रांसवर्स कैनाल्स, ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करें इसमें इसके पोस्टीरियर पोर्शन की, तो देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही कैनाल बनाई हुई है बस, ठीक है। इट मींस इसमें टीनिया सोलियम में से जो 4 है कैनाल्स, इनमें से जो डोर्सल कैनाल होती है, ठीक है, वो कुछ ही, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सेगमेंट्स तक साथ में रहती है। आफ्टर दैट वो क्या हो जाती है? इनविजिबल हो जाएगी, उसमें फिर पूरे होल बॉडी तक प्रेजेंट नहीं रहती है इसकी डोर्सल कैनाल, ठीक है। तो इसमें क्या चीज प्रेजेंट रहती है? सिर्फ और सिर्फ वेंट्रल कैनाल होती है जो इसके पोस्टीरियर रीजन में पूरे प्रोग्रेस तक प्रेजेंट रहेगी, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ कौन सी होगी? वो होती है ये जो आपकी वेंट्रल कैनाल है, ठीक है, वो ही इसके पोस्टीरियर रीजन तक जाती है। जो इसका डोर्सल रीजन होता है वो ऑलरेडी इनविजिबल हो जाती है आफ्टर सम सेगमेंट्स, ठीक है। अब समझिएगा अगर हम बात करते हैं इसके पोस्टीरियर रीजन के बारे में, तो यहाँ पर ये जो पोस्टीरियर रीजन है कैनाल, ठीक है, जिसे हम किस नाम से भी जान रहे हैं भाई? अभी बताया था कि लेटरल कैनाल्स ही तो होती हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या बताया है, ये जो है लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल, ठीक है ना। किस नाम से बताया है? लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल के नाम से ही बताया है। ये आगे जाकर कहाँ खुलेगी? एक कॉर्डल वेसिकल में। ये देख रहे हैं आप, दिस इज अ कॉर्डल वेसिकल। कॉर्डल वेसिकल के बाद ये कहां पर खुलती है? इसके एक्सक्रीटरी पोर से, और एक्सक्रीटरी पोर के बाद ये बाहर निकल जाएगी, ठीक। देखिए जैसा आपने फेसियोला में आपने समझा था, सिमिलरली आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, कहीं कोई भी चेंजेस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर चेंजेस आते हैं? तो इनके सिर्फ कैनाल्स में। जैसे वहां पर भी हमारी कितनी थी? 4 मेजर कैनाल्स, तो यस 4 प्रेजेंट थी, लेकिन वो 4 जो थी वो पूरे होल बॉडी में प्रेजेंट होती थी। लेकिन यहाँ पर इनमें से जो डोर्सल कैनाल्स होती हैं वो आफ्टर सम सेगमेंट्स क्या हो जाती है? इनविजिबल हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ ये जो आपकी वेंट्रल कैनाल्स हैं ये ही इसके पोस्टीरियर रीजन तक प्रेजेंट रहेंगी, और इनको हम किस नाम से जानते हैं? लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल के नाम से इसे हम जानेंगे। अब ये लेटरल कैनाल्स जो है ये आगे जाकर कहाँ पर खुलती हैं? ये खुलती है कॉर्डल वेसिकल में, और ये कॉर्डल वेसिकल जो होता है ये कहाँ खुलेगा? एक्सक्रीटरी पोर में, और एक्सक्रीटरी पोर में से इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होगा वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। क्लियर? सेकेंड ईयर क्लियर? हाँ मैम, एक सेकेंड। हाँ बताइए जल्दी। यस मैम, गुड, ठीक है। तो बेटा आप लोग से भी रिजाइन करें मैम।